अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था, उसके दो न्यूमेरिकल करने हैं। एग्जांपल नंबर 8 एंड 9 ना। अच्छा देखिए एग्जांपल 8। इससे पहले जो है ना आपने मोल का फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। वो क्या है? नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। यहां से आप ना मास भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। एक था नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन फार्मूला यूनिट्स, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये मास ओवर मोलर मास देखें, ये n के इक्वल है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का ये भी फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला जरा जहन में रखिएगा। एग्जांपल 8 जरा बोले क्या है? हाँ, सबसे पहले है हाउ मैनी मॉलिक्यूल। आपने निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आगे हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास दिया होगा 10 ग्राम ऑफ वाटर। ये इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर ये है जी 10 ग्राम। आगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और आगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कोवलेंट बॉन्ड्स। यानी कि आपने ये 1 2 3 4 और ये 5 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 10 ग्राम वाटर में। तो सबसे पहले देखें, ये आपको ये मास इन ग्राम m वाला गिवन है, तो आपने पहले निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये वाला फार्मूला लगा दें आप, ठीक है। देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। वाटर का मोलर मास आपको पता है 18 होता है, पहले निकाल लें। यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मास इन ग्राम 10 है, मोलर मास 18 है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये आप कैलकुलेट करें तो ये आता है मेरे ख्याल 3.31 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर। ये फर्स्ट वाला तो हो गया, ओके। सेकंड पे देखे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, किसमें 10 ग्राम। 10 ग्राम के हमने बना दिए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल में अब आपने हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, टोटल एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं। देखें सेकंड है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये निकालने के लिए एक रेशियो बनाएंगे। यहां पर आप लिखें वाटर मॉलिक्यूल्स और इधर आप लिखें हाइड्रोजन एटम्स। देखिए इसके 1 मॉलिक्यूल में आपको कितने हाइड्रोजन एटम नजर आ रहे हैं? 2 ही एटम नजर आ रहे हैं ना, और 1 मॉलिक्यूल में 2 ही होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 2 है तो इतने में 2 इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा ये 6.62 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। आगे समझ, सिंपल है। उसके बाद आ जाए ऑक्सीजन एटम पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इस पे भी देखें आप, यहां पर मॉलिक्यूल रखें और यहां पर ऑक्सीजन एटम्स रखें। अब देखें एक मॉलिक्यूल में जो वाटर का है, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम ऑक्सीजन पे। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3.31 इंटू 10⁻23 ये होंगे। तो फिर इतने ही ऑक्सीजन एटम होंगे।
ये ऑक्सीजन एटम था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम, ये भी आ गया, ये भी आ, ये तो डेटा है, ये भी आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ एटम। इसके लिए फिर आप यही बनाएं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए वाटर टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 ये और एक 3, तो 1 मॉलिक्यूल टोटल एटम्स 3, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23 जाएगा 9.93 इंटू 10⁻23। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दोनों को ऐड कर दें, फिर भी टोटल आ जाएंगे, फिर भी यही आएगा। तो ये ज्यादा आसान, ऐसे कर लें। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक फैक्टर रह गया फाइंड आउट करने वाला, वो क्या है? बॉन्ड्स। देखें यहां पर मैं ना वाटर को ऐसे लिखने लगा, ऐसे ही होता है ना वाटर, कोवलेंट बॉन्ड्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड्स हैं। 1 मॉलिक्यूल, ये पूरा 1 मॉलिक्यूल, बॉन्ड्स हैं 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। और इतने मॉलिक्यूल में फिर कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जाएगा 6.62 इंटू 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स। कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। सिंपल सा है। इसमें आपने एक ये वाला फार्मूला लगाया, बाकी तो रेशो ही है, एक ही फार्मूला लगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 9, जरा डेटा बोल दें। हाँ ये देखिए मास दिया है, मास ऑफ H3PO4, ये मास को हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं, ये 10 ग्राम है। आगे हाँ, इसको हम ज्यादा पानी में डिसॉल्व करें तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे क्या है? पार्ट ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपने निकालने हैं, वो क्या होते हैं? कैपिटल N। ये दूसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये 3 masses of ions, और डी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये आयंस हैं, ये चार्जेस हैं, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपने 10 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं फास्फोरिक एसिड के, तो उसके लिए सिंपल यही फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस मास इन ग्राम और मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास इन ग्राम 10 है, इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये 98 ग्राम पर मोल बनता है। तो यहाँ पे आप 98 ग्राम लिखेंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेट से, तो आंसर आएगा 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। यही है, ये आ गया आपके पास नंबर 1 वाला, ठीक है, ए वाले, ठीक है। ये यहां से हमने ए स्टार्ट कर दिया है। आगे बी,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयंस तब बनेंगे जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट होगा। इसके लिए पहले आप इसकी आयनाइजेशन करें। H3PO4 वाटर में डिसोसिएट किया तो यहां से 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और एक फॉस्फेट आयन निकलेगा, यानी कि ये 3 है, ये 1 है। किससे? एक मॉलिक्यूल से। हमारे पास इतने हैं, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 3 है तो इतने में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में फॉस्फेट का 1 है तो इसमें कितने होंगे? 1 से मल्टीप्लाई। तो वैसे निकालना, रेशियो बनानी है आपने। देखें H3PO4 रेशियो हाइड्रोजन आयंस, इनमें पहले आप रेशियो निकालें। ये इक्वेशन हमें बताती है ये वाली कि ये एक मॉलिक्यूल हो तो इससे हाइड्रोजन आयन बनेंगे 3, और ये मॉलिक्यूल हमारे पास इतने हैं 10 ग्राम में, तो 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल होंगे, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप। 6.14 इंटू 10⁻22 तो आएगा 1.8, कितना आ गया? 42 इंटू 10⁻23, इतने हाइड्रोजन आयन आ गए। ये हाइड्रोजन आयन आ गए। अब आप देखें फॉस्फेट आयन के लिए, फॉस्फेट आयन के लिए दोबारा आप, क्योंकि दोनों निकालने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो आगे, फिर दोबारा ये रेशियो बनाएंगे H3PO4 और रेशियो बनाए PO4 फॉस्फेट आयन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये वाली 1 मॉलिक्यूल के लिए आयंस कितने हैं? 1 ही है, 1 फॉस्फेट आयन है। और इतने मॉलिक्यूल के 6.14 इंटू 10⁻22 के लिए फिर इतने ही फॉस्फेट आयन होंगे। 6.14 इंटू 10⁻22 PO4 3 माइनस आयंस। ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके ये हो गया CM मासेस ऑफ आयंस। अब टोटल हाइड्रोजन आयन इतने हैं, इनका मास कितना है, और टोटल फॉस्फेट आयन है, इनका मास कितना है। इनका मास निकालने के लिए हमें देखें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हैं इसके। ये फार्मूला क्या देखें, सी पे चलते हैं हम। पहले हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन आयन, मास निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। फार्मूला क्या आपके पास? नंबर ऑफ आयंस मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही फार्मूला ना। अब देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमारे पास ये है, इधर आप ये लगाएं। पहले आपने निकालना कहाँ है? ये मास निकालना है। क्या करेंगे? ये इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर ला के नीचे डिवाइड करेंगे, तो m आपके पास क्या आएगा? n इंटू m ओवर n a। m है, n है आपके पास ये हाइड्रोजन आयंस के निकालने हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की तादाद ये है 1.842 इंटू 10⁻23 इंटू हाइड्रोजन आयन का मोलर मास होता है 1.008 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये करें कैलकुलेट तो 0.3 कितना आता है? 308 और मास का यूनिट ग्राम। ये तो आ गया आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब मास ऑफ फॉस्फेट आयन भी निकालना है, अभी वही वाला पार्ट चल रहा है, मास ऑफ फॉस्फेट आयन। फार्मूला यही होगा, दोबारा से यही फॉर्म आएगी। डायरेक्ट ये लिखने लगा हूं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस मोलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मास कैसे आ जाएगा इसका? नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस वो ये थे 6.14 इंटू 10⁻22 इंटू मोलर मास ऑफ फॉस्फेट देखें 31, 98 नहीं 98 H3PO4 का है। इसमें से 3 हाइड्रोजन के निकलेंगे तो 95 रह जाएगा, तो 95 बनता है डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आप करें कितना बनेगा? ये 99 पॉइंट, अच्छा 9.89 ग्राम। अब देखें
ये है फॉस्फेट का और ये है हाइड्रोजन का। इन दोनों को आप ऐड करें तो दोनों को देखें 10 ग्राम ही बनेंगे। 10 में से इतने फॉस्फेट है 9 पॉइंट और इतने हाइड्रोजन है, मास उतना ही आएगा। ये हो गया मासिस वाला भी आपका। आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये मैंने आपको समझाया था अगर आपको याद हो। देखिए PO4 3 ये पूरा आयन है, क्या है ये हम यहां पर निकाल चुके हैं। ये जो सिर्फ है ना ये साइन विद ये कॉन्स्टेंट, ये चार्ज है आपका। आयन तो हमने निकाले, अब चार्जेस निकालने हैं आपने। इसके लिए भी आप डी पार्ट है, इसके लिए भी आप रेशियो ही बनाएंगे। क्या करेंगे, अच्छा देखें H3O4 इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखें पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेशो बनाएं। एक फास्फोरिक एसिड में कितने प्लस चार्ज होंगे, 3H प्लस बनते हैं ना, तो 3 बनते हैं यहां पर आपके पास। तो 1 मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज बनते हैं आपके पास 3। तो टोटल मॉलिक्यूल इतने आए थे 10 ग्राम में, तो इतने में कितने होंगे 6.14 इंटू 10⁻23। इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें 6 हाँ सॉरी 22 6.14 इंटू 10⁻22। तो इसको करेंगे तो आंसर आपका यही आ जाएगा 1.842 इंटू 10⁻23। इतने पॉजिटिव चार्जेस, और नेगेटिव कितने होंगे वो भी इतने ही होंगे। क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं। देखें +3 है ना इधर, और इस अकेले पर -3 है। आयंस की रेशियो क्या है 3:1, आयंस की रेशियो 3:1 है। चार्जेस की रेशियो 3:3 को सिंपल करें तो 1:1 बनती है बराबर। इसलिए देखें इसके आयंस इतने हैं, इसके उसके 3 टाइम्स कम है। इसका पॉजिटिव चार्ज इतना है, नेगेटिव भी इतना ही होगा। नीचे आप लिख दें पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल कंपाउंड में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 2 न्यूमेरिकल्स।